चंद्रशेखर आजाद का सामना। अब किसी को नहीं बनने देंगे द्रोणाचार्य, न कटेगा किसी एकलव्य का अंगूठा। कवितों की राजधानी से देश का सबसे बड़ा ऐलान, यूजीसी पर नया घमासान। एक तरफ यूजीसी के विरोध में मनुवादी लॉबी है और दूसरी तरफ कथित पत्रकारों की एक फौज भी यूजीसी के बनाए नए नियमों का विरोध कर रही है। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी ही दवाई दी जा रही है और दलित छात्र अब खुलकर यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इससे भी 2 कदम आगे ये है कि अगर प्रदर्शनों के दबाव में आकर सरकार यूजीसी के नए नियमों में बदलाव का सोच रही है, तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही चेतावनी दे दी है। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक रंगों का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। ये चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने आगरा से जो कहा वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की गलियों में आज तक गूंज रहा होगा। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या है जो पूरा जातीय गैंग सड़कों पर उतर आया है। दरअसल यूजीसी ने शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही नए नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है, ताकि हर छात्र को बराबरी का हक मिल सके। लेकिन कुछ सवर्ण संगठन और छात्र इन गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। वो कानून है यूजीसी के नियम 2026 जो नए संशोधित, उसके तहत अब आपके बच्चे सवर्णों के हैं, वो कॉलेज में एजुकेशन लेने लायक ही नहीं बचे। आपके बच्चे ने देखा न देखा, आपके बच्चे ने बात की न की, इसी बात की कंप्लेंट होगी कि ये हमसे मतभेद करता है, बात नहीं करता, इसी कंप्लेंट में आपके बच्चों के साथ और कमेटी भी ऐसी बनाई है उसमें जो कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करेगी, जिसमें एक भी जनरल आदमी नहीं रखा गया, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के आदमियों की नियुक्तियां उसमें करने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के छात्रों और जानकारों का कहना है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन नए नियमों के बहाने सरकार यूनिवर्सिटीज के आंतरिक कामकाज में दखल बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा विरोध उस प्रावधान का हो रहा है जिसमें नियम न मानने पर संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकने और उन पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसे कड़े नियमों से छात्रों के बीच और समाज में भेदभाव की खाई और गहरी हो जाएगी। लेकिन विरोध करने वाले ये नहीं बता रहे कि पिछले 5 सालों में दलितों पर 118% भेदभाव के मामलों में वृद्धि हुई है, और ये सब यूनिवर्सिटीज के अंदर ही हुआ है। और हम ये हवा में नहीं कह रहे, बल्कि सरकार की संसदीय कमेटी ने ये आंकड़े देखकर ही कमेटी बनाने का फैसला लिया था। लेकिन लोग विरोध करने लगे, जिस पर समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये भेदभाव करना चाहते हैं, इसीलिए इन नियमों से दिक्कत हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी के नए नियम सही हैं या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट,